कैसे हम हैबिट रूटीन यहां पर ला सकते हैं? देखो मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी, कोई भी कंसिस्टेंसी को अगर हम हैबिट और रूटीन में कन्वर्ट कर ले तो देखो ये धीरे 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 एक रूटीन बन जाएगा। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, देखो हम ज्यादातर सुबह उठते ही पहला काम करते हैं भी ब्रश करते हैं, रोज करते हैं, रोजाना, ये हमारी एक नॉर्मल आदत है, ज्यादातर लोगों की होगी, आप में से हो सकता है किसी की नहीं भी हो, ये आदत रूटीन में नहीं हो, है ना, पर मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोगों की हमारी ये आदत होती है कि हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं। तो उसके लिए कोई एफर्ट लगाना पड़ता है या उसके लिए कोई सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है? ये हमारे ये भी एक तरह से वो हम कई सालों से ये काम कर रहे हैं। डेली ब्रश करना हम सालों से कर रहे हैं, तो सालों से करने का मतलब हम कंसिस्टेंसी से ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है क्या सुबह उठकर ब्रश करना? नहीं, हम उठते हैं और ब्रश करते हैं, ये हमारी एक नॉर्मल आदत पड़ चुकी है, हैबिट बन चुकी है। तो अब हमें नहीं करते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। अगर हम सुबह उठकर जो रेगुलर ब्रश करते होंगे या जो रेगुलर स्नान करते होंगे डेली से, हो सकता है कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो रेगुलर करते हैं, रेगुलर ब्रश करते हैं, रेगुलर स्नान करते हैं, अगर वो किसी दिन नहीं करेंगे तो उनको बड़ा खराब लगेगा, बड़ा अजीब सा फील होगा। तो इस तरह से बनते हैं क्योंकि अब वो हमारी हैबिट में आ चुका है, नहीं करते हैं। कई जैसे आप में से कई लोग सोने से पहले भी ब्रश करते होंगे, ज्यादातर लोग, कई इंडिया में हम देखते हैं कि नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग जो सोने से पहले ब्रश करते हैं अगर वो किसी दिन नहीं करे तो उनको बड़ा अजीब फील होगा। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये हैबिट में आ चुका है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे अपनी हैबिट में लेकर आ जाए, है ना, तो वो एक हमारा रूटीन बन जाता है और फिर उसको फॉलो करना आसान होता है। जैसे किसी के लिए सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना किसी के लिए बहुत आसान है, किसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो जिसके लिए बहुत आसान है, देखो उनके लिए तो नॉर्मल बात है क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है अब सुबह जल्दी उठना, उनका रूटीन हो चुका है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन जिनके अभी हैबिट में नहीं है, जिनके अभी रूटीन में, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर धीरे धीरे उसको हैबिट बना ले, रूटीन बना ले, तो बड़ी से बड़ी चीज फिर बहुत आसान हो जाती है। तो कोई भी चीज जो आप रेगुलर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, तो उसको हैबिट में कन्वर्ट कीजिए। और रूटीन में, एक बार रूटीन में अगर कन्वर्ट हो गया, जैसे सुबह उठना रूटीन बन गया, तो फिर ये बहुत अच्छा हो गया। सुबह उठने के बाद हमें ब्रश करना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, ये एक रूटीन बना लिया, फिर हमें डेली फिर वैसे ही करना। तो हमें इसको हैबिट और रूटीन में कन्वर्ट करना है। अब कुछ चीजें, मैं हेल्दी रूटीन की बात कर रहा हूं। देखो हेल्दी रूटीन अगर आपका हो गया तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। हेल्दी रूटीन होने पर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, और सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया तो आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। तो देखो नॉर्मल छोटी छोटी कुछ बातें मैं बता रहा हूं, जैसे आपको पर्याप्त डाइट लेनी। पर्याप्त का मतलब न तो ओवर ईटिंग करना है, ज्यादातर जो आलस आता है वो आता है ओवर ईटिंग करने से, मतलब ज्यादा खा लेने से। आपने फिक्स नियम बना रखा है, रूटीन बना रखा है, हैबिट बना रखी है कि भाई आप इतना खाते हैं, इतना ही खाना, उसके बाद रुक जाना है, ठीक है। तो पर्याप्त डाइट, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, समय पर खाना। ज्यादातर आज का टाइम ऐसा हो गया, टाइम टेबल ऐसा हो गया कि टाइम से खाना नहीं खाते हैं, उसके भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये भी मुझे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हुआ है कि तैयारी करते समय ये सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना, टाइम से ये चीजों का पढ़ाई के चक्कर में ये सारी चीज छोड़ते हैं, लेकिन उसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि डाइट भी पर्याप्त होनी चाहिए और समय पर होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक हेल्दी रूटीन का हिस्सा है, ये आपके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पर्याप्त नींद, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि नींद एक्चुअल में क्या होता है। नींद हमारा एनर्जी चार्जर होता है। अगर आपकी नींद बिल्कुल सही है तो लाइफ में बहुत सारी चीजें सेटल हो गया, बहुत सारी चीजें, क्योंकि चार्जर अगर आप पूरी तरह से चार्ज नहीं है, सही तरह से चार्ज नहीं है, तो आप बहुत कुछ बड़ी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पर्याप्त नींद, देखो मैं, कई लोग मानते हैं कि 4 घंटे नींद बहुत है, 3 घंटे नींद बहुत है, या 5, मैं इस पे क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे पर इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। आप पर्याप्त नींद लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, 24 घंटे अपने आप में देखा जाए तो पर्याप्त समय है। बड़े स्टेप्स, इंटेंस इफेक्ट नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप छोटे छोटे भी स्टेप ले रहे हैं, आप लगातार 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं, पर लगातार पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। आप किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 10-12 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 4 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 12 घंटे सो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, रिदम नहीं बनेगा, मोमेंटम नहीं बनेगा। मोमेंटम, आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंस एफर्ट, उसके लिए देखो किसी दिन 12 घंटे 15 घंटे, एक दिन तो पढ़ लेंगे, लेकिन रोज नहीं हो सकता। तो भले ही छोटे स्टेप हो, लेकिन अगर रेगुलर है, सफलता उससे मिलेगी। तो पर्याप्त नींद लेनी है, और उसमें भी रूटीन कैसा होना चाहिए भाई, टाइम से सोना है, टाइम से जागना, एक फिक्स रूटीन बनाइए। फिक्स रूटीन होगा तो उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त। हमारी आज प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे सोने का फिक्स टाइम नहीं, कभी कितनी बजे सो रहे हैं, कभी कितनी बजे सो रहे हैं। आज कुछ और काम हो गया तो वहां पर आना, आज मैच आ गया तो मैच देखने बैठ गए, आज कोई पार्टी होगी तो पार्टी करने बैठ गए, सोने जागने का उठने टाइम बिगड़ गया, उससे रूटीन बिगड़ गया, रूटीन बिगड़ने से हमारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया, सेल्फ कंट्रोल खत्म होने से कंसिस्टेंसी खत्म हो रही है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, पूरी किताब ही इस पर ही है।
तो ये चीजें बहुत करना जरूरी है। इसके अलावा आपकी हेल्दी रूटीन में बहुत जरूरी है कि रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये आपको हेल्दी भी रखेगा और आपके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाएगा। उसके साथ अगर योग और प्राणायाम, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, यहाँ पर एक्सरसाइज की बात हो रही है, मैंने योग और प्राणायाम को इसमें साथ में जोड़ दिया। ये आपके सेल्फ कंट्रोल को, सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का, इस हेल्दी रूटीन का हिस्सा बना ले, तो ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक फिक्स टाइम टेबल आपको बनाना है स्टडी का। मैं यहाँ पर स्टडी का बात कर रहा हूँ, पढ़ाई का भी एक, अगर आपने फिक्स टाइम टेबल और फिक्स शेड्यूल बना लिया तो आप देखेंगे धीरे 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 जो इसका परिणाम मिलेगा ये आपके रूटीन में, वो एक कंपाउंड इफेक्ट की तरह आपको मिलने वाला है। सिर्फ देखो कई बार क्या होता है, हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वो सिर्फ 1% का अंतर होता है, वो उनको यहाँ ले जाता है, और 1% बुरी आते हैं वो धीरे 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 यहाँ ले जाती है, इतना बड़ा डिफरेंस व्यक्ति में आ जाता है। हम सोचते हैं इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, इतना डिफरेंस कैसे आ गया? इतना डिफरेंस यहाँ से आया, लगातार बेहतर कंसिस्टेंट एफर्ट है। तो लास्ट में देखो मैं यहीं से इसको मैंने उल्टे तरह से लिख दिया। अगर आपका रूटीन बहुत अच्छा, अगर आपने रूटीन को बहुत अच्छा बना लिया तो ऑटोमेटिक आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अपने आप को अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन कर लिया, आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, जो थोड़े से एफर्ट के साथ, थोड़े से अच्छे हेल्दी रूटीन के साथ हो सकता है, तो मानकर चलिए कि आपकी कंसिस्टेंसी लगातार बहुत अच्छी से बढ़ जाएगी। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो आप लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करते जाएंगे। और अगर आपकी कंसिस्टेंसी लगातार रही, तो मैं आपको वापस बता रहा हूं, इस ग्राफ को याद रख लेना, अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, आप लगातार वर्क कर रहे, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंस का रिजल्ट इस तरह से मिलता है। धीरे शुरुआत में परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब बाद में परिणाम मिले वो रेडिकल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीजों को, इस पूरी किताब का जो सार है वो यही है कि जो एफर्ट्स करना है वो कंसिस्टेंट एफर्ट करना। अगर आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर लिए तो मान के चलिए कि आपकी सफलता, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, 6 महीने बहुत होते हैं। आप इन 3 रूल को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। एक हेल्दी रूटीन बनाएंगे, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को, जो आपका स्व अनुशासन जिसको हम कह सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को बहुत मजबूत रखेंगे। और उसके बाद अगर कंसिस्टेंटली, अगर 6 महीने के लिए भी अगर आपने कंसिस्टेंस एफर्ट लगा दिए, मान के चलिए कि कोई सा भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं। मैं आपको एग्जाम का, देखो आरएस जैसा एग्जाम भी, आरएस प्री और मेंस, अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है, आरएस प्री और मेंस जैसे के लिए भी 6 महीने बहुत होते हैं उस एग्जाम को पास करने के लिए। तो बाकी एग्जाम तो आप चाहे ऐसा ही ले लीजिए, पटवार, एलडीसी, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने में कोई सा भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। आईएएस जैसा एग्जाम में जरूर मानता हूं 1 से 1.5 साल का समय चाहिए, अगर उसमें भी कंसिस्टेंट एफर्ट करें तो 1 से 1.5 साल में वो एग्जाम भी पास किया जा सकता है। तो ये एग्जाम तो बहुत आसानी से पास किए जा सकते हैं, बस जरूरी है कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने की। और जो मैंने आपको बताया, अब तो क्वालिटी एजुकेशन पर जो आपकी डिमांड थी, ऑफर भी आ चुका है। टेस्ट सीरीज जाकर ज्वाइन कीजिए और लगातार अपना नियम बना लीजिए कि जिस दिन टेस्ट आएगा उसी दिन ही मुझे टेस्ट देने हैं और उसके अगले दिन कंप्लीट एनालिसिस करना है। अगर ये 6 महीने भी अगर आपने अपना लिया तो आप कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कोई अगर आप सुझाव सलाह भी देना चाहें तो भी आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।